गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मस्ती एकेडमी पर। मैं हूं सोनू। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में पोषण कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सबसे ऊपर में हेडिंग क्या डालना है, पोषण। क्या डालना है, पोषण। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन यानी पोषण किसको कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो देखिए कि जैसे आप भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन। भोजन कहने का मतलब, कहने का सेंस ये है कि यदि आप खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना में आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, आपने यदि कुछ खाया तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज। और उसी ग्लूकोज को तोड़ दीजिए, क्या करता है कि भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ करके और उसी को जो है कि रक्त में मिला देना। किस में मिला देना, रक्त में मिला देना। ये हमारा क्या कहलाता है, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आप लिखेंगे कि भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को क्या कहेंगे, कि भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़कर, उन्हें रक्त में मिला देना क्या कहलाता है, रक्त में मिला देना ही न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहलाता है। न्यूट्रिशन यानी क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब देखिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये कई तरीके से होता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण कई तरीके से होता है। एक होता है न्यूट्रिशन जो होता है, यह हमें क्या करता है कि ऊर्जा देता है। यदि हम भोजन को करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलता है, तो ये भी क्या है, न्यूट्रिशन है। जैसे हमारा शरीर क्या होता है कि जब बच्चा होता है, बच्चा का शरीर बढ़ता है, तो ये भी न्यूट्रिशन के जरिए कैसे बढ़ता है, यानी कि किस चीज को खाने से क्या क्या प्रॉफिट होता है, इसको बताएंगे। तो देखिए पहला आपने क्या देखा कि ऊर्जा का निर्माण में, दूसरा आप बताइए कि शरीर निर्माण में, वो भी न्यूट्रिशन कहलाएगा। शरीर का निर्माण हो रहा है, न्यूट्रिशन कहलाएगा। हमको एनर्जी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, न्यूट्रिशन कहलाएगा। उसके बाद देखिए कि यदि हम बीमार पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, बीमार, यानी कि अगर कोई रोग हो जाता है, रोग यानी कि जब व्यक्ति क्या पड़ता है, बीमार पड़ जाता है, तो उसको रोग होएगा। अब बताइए कि आप कह सकते हैं कि सर रोगों से रक्षा भी, वो भी न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो आप लिखेंगे कि इसका जो होता है ना, इसका 3 मुख्य उद्देश्य होता है। पोषण न्यूट्रिशन का 3 मुख्य उद्देश्य होता है। पोषण न्यूट्रिशन का कितने मुख्य उद्देश्य, 3 मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। पहला आप लिखेंगे ऊर्जा के निर्माण, ऊर्जा के निर्माण में। दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, शरीर निर्माण में, शरीर के निर्माण में। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा। तो देखिए पहला आपने देखा कि ऊर्जा के निर्माण में, दूसरा है कि शरीर के निर्माण में, और तीसरा है कि रोगों से रक्षा। आप बताइए कि आप यदि कोई चीज खा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। आपका शरीर का निर्माण हो रहा है, शरीर का निर्माण कौन करता है। उसके बाद देखेंगे कि रोगों से रक्षा कौन कौन करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल में हमारा कौन सा है, पहला है कि ऊर्जा का निर्माण, दूसरा हमें देखना है शरीर के निर्माण, और तीसरा हमको देखना है, क्या देखना है, रोगों से रक्षा। क्या देखना है, रोगों से रक्षा देखना है। तो देखिए कि ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, ऊर्जा के निर्माण, तो इसमें सबसे पहले मुख्य भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमें एनर्जी देती है। क्या देती है, एनर्जी देती है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी, ऊर्जा देता है। सेकंड नंबर इसी में आप लिखेंगे, आपने तो क्या लिख लिया, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे कि सर फैट भी तो होगा, हाँ फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आप कहेंगे कि फैट। तो आपका फैट भी जो होता है कि यह भी क्या करता है, ऊर्जा के निर्माण में। उसके बाद कहेंगे कि सर प्रोटीन भी तो होगा, तो हाँ प्रोटीन भी कुछ मुख्य भूमिका निभाती है, किसमें, ऊर्जा निर्माण में। किसमें, ऊर्जा निर्माण में। तो ये था आपका पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन। इसी को क्या कह सकते हैं, शर्करा। इसी को आप कहेंगे कि फैट यानी वसा, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। सेकंड टर्म आप देखिए कि शरीर निर्माण में, शरीर निर्माण में आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है मात्र 1% ही मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन 99% आपका प्रोटीन ही शरीर निर्माण में। तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो प्रोटीन आ जाएगा, तो हाँ इसमें भी आप प्रोटीन कह सकते हैं। इसमें भी आप क्या कहेंगे, प्रोटीन। कहेंगे कि सर जल किस में आएगा, तो आपका जल इसी में आता है। किस में आएगा, जल इसी में आता है। तो यानी कि आप प्रोटीन कहेंगे, उसके बाद जल यानी कि वाटर हो जाएगा, और इसी में आप क्या कह सकते हैं। अब बताइए उसके बाद थर्ड आपका आता है रोगों से रक्षा। क्या आता है, रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा में आपका आता है विटामिन। क्या आएगा, विटामिन।
तो देखिए इसमें आपने कितना देखा 3, इसमें 2, इसमें भी 3 देखेंगे और ये हो गया जाकर के विटामिन, ये क्या हो गया आपका विटामिन। अब इसमें एक आपको देखना है खनिज लवण, इसमें एक क्या होता है खनिज लवण। तो ये आपने एक देख लिया खनिज लवण। तो देखिए आपने देखा इसमें 3 और इसमें 3 कितना हो गया 6, और ये आपका एक है विटामिन, ये आपका क्या है विटामिन। तो देखिए विटामिन जो होता है ना ये रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है, ये रोगों से रक्षा करता है। इसी को ये अलग अलग ना लिख करके एक जगह लिखता है किताब में, आपसे लिखेगा कि जो प्रमुख अवयव जो है ना, कि ये सबका अवयव नाम देता है। क्या देता है अवयव, अवयव यानी कि कंपोनेंट। ये सब क्या है कि न्यूट्रिशन के कंपोनेंट है। न्यूट्रिशन के कंपोनेंट आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, उसके बाद विटामिन। क्या कहेंगे विटामिन। तो ये सब क्या है किसके, ये सब क्या है किसके न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के ये सब क्या है कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ये सबको यदि आप जोड़ देंगे ना, ऐड कर देंगे ना, तो वही आपका क्या कहला जाएगा, वही आपका न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। देखिए इसमें एक चीज और आपको लिखना है कि मोटा चारा, इसको आप लिख सकते हैं रुछांश। एक क्या आता है रुछांश। आप कहेंगे कि ये रुछांश क्या होता है। देखिए मोटा चारा, जो आप मोटा चारा खाते हैं ना वही आपका रुछांश। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं मोटा चारा, मोटा चारा। आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है। तो यही आपका क्या है मोटा चारा यानी कि रुछांश कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ें, क्या रोगों से रक्षा। पहले आदमी बीमार पड़ेगा, पहले आदमी को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगा, उसके बाद क्या होगा फैट होगा, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण होगा, शरीर निर्माण होगा, शरीर निर्माण होगा। अगर मान लीजिए कि कम बनता है तो रोग होगा, रोग होगा तो तब हम देखेंगे विटामिन के बारे में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। किसके बारे में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये जो आप देख रहे हैं ना यही इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको जो है कि नोट डाउन कीजिए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए हमने ये बता दिया ना कि ये 7 टाइप का अगर आपसे दे जाएगा कि पोषण यानी न्यूट्रिशन का जो कंपोनेंट होता है, न्यूट्रिशन का जो कंपोनेंट होता है 7 होता है। एक आपका हो जाएगा जाकर के कौन सा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कहेंगे कि फैट, तीसरा प्रोटीन, और चौथा आपका जल, और 5 नंबर खनिज लवण, और 6 नंबर विटामिन, और 7 नंबर मोटा चारा यानी कि रुछांश होता है। क्या होता है रुछांश। तो ये आपका क्या कहलाता है कि पोषण यानी न्यूट्रिशन का ये सब कंपोनेंट है। क्या है कंपोनेंट है, क्या है कंपोनेंट है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं एकदम खास इसके बारे में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये शरीर निर्माण में कैसे मुख्य भूमिका निभाता है, और जो है कि आप बीमारी से कैसे रक्षा करता है, बीमार कैसे पड़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। और अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब हम मेनली कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलिए हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग डालना है कार्बोहाइड्रेट। क्या डालना है कार्बोहाइड्रेट। अब आप लोग क्या डालेंगे हेडिंग। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना ये किस किस से मिल करके बना होता है सबसे पहले समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां से आप देख सकते हैं कि कार्ब, ये जो आप कार्ब देख रहे हैं ना, तो कार्ब से आपको याद रखना है कि कार्बन, कार्ब से आपको क्या याद रखना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा तत्व जो होता है इसके अंदर मिल करके बना होता है। तो सबसे पहले देखिए कि कार्ब से आपको याद रखना है कि कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में आपको याद रखना है कि कार्ब से कार्बन, कार्ब से कार्बन। और यहां पर ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन ओ देख रहे हैं, तो ओ से आपको याद रखना है ऑक्सीजन, ओ से क्या याद रखना है ऑक्सीजन। और उसके बाद देखिए कि हाइड्रेट, यहां जो आप देख रहे हैं कि HYDR, इसको आपको याद रखना है कि हाइड का मतलब हाइड्रोजन, क्या याद रखना है हाइड्रोजन। और यहां पर जो आप लास्ट में जो आपका 8 बचा हुआ है ना, 8 से आपको याद रखना है कि जोड़ना, 8 से क्या याद रखना है जोड़ना। अब देखिए अब आप इन सभी को जोड़ दीजिए, यानी आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होगा, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा हाइड्रोजन होगा, क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप इसमें बना हुआ रहता है। इसमें एक कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो एलिमेंट होगा कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, और 8 का मतलब जोड़ना। यानी
आपको याद रखना है कि कार्ब का मतलब क्या होता है कि कार्बन, और ओ से याद रखना है ऑक्सीजन, और हाइड से क्या याद रखना है हाइड्रोजन। देखिए यदि आप हाइड्रोजन लिखते हैं तो HYDR आता है कि नहीं आता है, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म यहां लिया गया है। और 8 का मतलब आपको याद रखना है जोड़ना, यदि इन सभी को आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये भी मेनली 3 टाइप का होता है। मोनोसेकेराइड, क्या होता है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये 3 कैटेगरी का होता है। किसको पचाना आसान होता है, किसको पचाना मुश्किल होता है? जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसको देना चाहिए, कौन सी नहीं देना चाहिए, इसके बारे में समझिए डिटेल से। तो देखिए ये तो आप देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि C6, क्या याद रखना है? C6H12O6, क्या होता है? C6H12O6। इसका आपसे रेशियो भी पूछ सकता है, तो आप देखिए कि इसको सब से काटिए तो 6 से कट जाएगा, तो 6 से कटेगा तो C1, और जो है कि 6 दूना 12 H2, और 6 काम 6, तो ऑक्सीजन में 1। यदि आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 1:2:1। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। इसी को आप कह सकते हैं कि 1:2:1, 1:2:1। यदि इसमें पूछा जाएगा कि कार्बन कितना है, तो कार्बन 1, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन का 2। हाइड्रोजन कितना मोल है, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में यदि जब आप इसका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, और रेशियो निकालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका मोल बताइए, और कार्बन का मोल कितना है, हाइड्रोजन का मोल कितना है, ऑक्सीजन का मोल कितना है, तो इसमें 1 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। ये आपको मेनली ये बात याद रखना है। अब आपको क्या समझना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 कैटेगरी का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। चलिए उसको देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का? 2 टाइप का। हाँ, 3 टाइप का। एक बात और आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट यदि आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे आपका क्या होगा कि शरीर, अगर देख लीजिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, यहां देखिए कार्बोहाइड्रेट, यह है कार्बोहाइड्रेट, और इधर हम रखते हैं बॉडी को। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी होता है। क्या होता है? बॉडी होता है। आप कैसे समझेंगे? तो ये देखिए ये है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, आपके शरीर में क्या बढ़ जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो आप कहेंगे कि सर हमारे शरीर में क्या होगा, तो आपका शरीर जो होगा ना ये भारी होने लगेगा। क्या होगा? इसका शरीर का वजन बढ़ने लगेगा, तो आपका वजन बढ़ने लगेगा, यानी आपका बॉडी का जो वजन, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट वजन लिख देते हैं वेट। क्या होगा? वेट। तो देखिए अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके शरीर का वजन बढ़ जाएगा। अगर आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाती है, क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाती है। तो आप बताइए कि जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाएगी तो इसमें क्या होता है कि आपके शरीर का वजन घट जाएगा, और जब वजन घटेगा तो आप दुबले पतले हो जाएंगे, और आपसे बहुत ज्यादा काम होने वाला नहीं है, और आप क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वजन होता है। अगर आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके शरीर का वजन बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ जाएगा तो आपका फैट बढ़ जाएगा, और फैट बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा काम करने में। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाती है, आपका वजन घट जाएगा, और वजन घट जाएगा तो आपसे काम होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है कि मेंटेनेंस रखा जाता है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं इसका टाइप, देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है, कितने टाइप बोले? 3 टाइप। कार्बोहाइड्रेट का कितने टाइप? 3 टाइप। चलिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप? 3। पहला आपका होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड।
तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला आपका कौन सा है, पहला है मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। अब हम समझते हैं कि मोनोसेकेराइड किसको कहा जाता है। तो देखिए मोनोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको पचाना जो है ना कि आपके शरीर के पास यानी कि ह्यूमन यानी जितने भी मानव है ना, मानव को पचाना एकदम सिंपल आसान होता है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पानी चढ़ा दिया जाता है। अगर आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वो आपको क्या चढ़ा देता है? डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता है, ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज चढ़ाता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि काफी ज्यादा सीरियस है। गांव के लोग में क्या समझ जाते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो वो एकदम समझते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस है। अरे कोई सीरियस नहीं है, उसको सिर्फ जो है कि पानी की मात्रा क्या है उसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो गई है जिसकी वजह से कमजोरी हो गया है। तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको ग्लूकोज चढ़ा देता है। देखिए आपको याद रखना है कि जो पानी चढ़ाता है ना, पानी वो हालांकि क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और वो कौन सा ग्लूकोज होता है? मोनोसेकेराइड होता है। इसीलिए वो जल्दी से हमको एनर्जी दे देता है। तो इसीलिए अगर आपको बहुत ही जल्दी से एनर्जी चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज आपको फटाफट से एनर्जी दे देता है। क्या देता है? अगर आपको बहुत ही जल्दी एनर्जी की जरूरत है तो आप ग्लूकोज लीजिए। देर से चाहिए तो आप डाइसेकेराइड लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा आपको लेट से चाहिए तो आप पॉलीसेकेराइड लीजिए। क्या लीजिए? पॉलीसेकेराइड। तो इसीलिए पॉलीसेकेराइड पहले टूटता है डाइसेकेराइड में और डाइसेकेराइड फिर टूटता है मोनोसेकेराइड में। और मोनोसेकेराइड क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से हमको एनर्जी दे देता है। तो आपको याद रखना है कि मोनोसेकेराइड में आपका आता है ग्लूकोज। क्या आएगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसेकेराइड होता है। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या होगा? मोनोसेकेराइड। लेकिन डाइसेकेराइड में क्या आएगा? तो डाइसेकेराइड में आपको याद रखना है कि इसमें दो चीजें मिला रहती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अणु, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु। लेकिन अगर आप डाइसेकेराइड में देखेंगे तो ये मोनोसेकेराइड का डबल होता है। अगर दो मोनोसेकेराइड को मिला देंगे तो वही आपका डाइसेकेराइड कहता है। जैसे आप कहेंगे कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। तो देखिए यदि आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है मालूम? वही आपका बनता है सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। तो देखिए आपने देखा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अगर आपसे बोला जाए तो ग्लूकोज जो होता है एकदम सिंपल, लेकिन सुक्रोज जो होता है ना ये उससे थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि C12H22O11, C12H22O11 यानी कि C12H22O11 ये होता है सुक्रोज का। आप बताइए ये है C6H12O6। बताइए कि किसको पचाना ज्यादा आसान होगा? इसको पचाना आसान होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए ग्लूकोज हमको बहुत ही जल्दी यानी कि तेजी से क्या दे देती है? एनर्जी देती है। तो ये देखिए ये आपने देखा सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ना ये जो आप देख रहे हैं मोनोसेकेराइड, अगर आप दो मोनोसेकेराइड को मिला देंगे तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका डाइसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड को मिलाएंगे तो डाइसेकेराइड, और अगर कई सारा मोनोसेकेराइड को आपस में मिला देंगे तो वही आपका पॉलीसेकेराइड। यानी आपको याद रखना है कि पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब ढेर सारा मिला दीजिए। जैसे देखिए कि पॉलीथीन जो बनता है वो कैसे बनता है, ये हम आपको जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब हम पॉलीमर नामक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब हम उसमें बताएंगे। यहां अभी आप समझिए कि पॉलीथीन जो बनता है वो इथीन से बनता है। किससे बनता है? इथीन से बनता है आपका पॉलीथीन। क्या बनता है? पॉलीइथीन। देखिए आप कैसे हम आपको बना करके दिखा देते हैं। देखिए कैसे बनता है रिएक्शन से। ये जो आप देख रहे हैं इथीन, इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? इथीन है। और यही इथीन को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बहुत ज्यादा हीट करता है और हाई प्रेशर पर हीट किया जाता है। हाई प्रेशर पर और बहुत ज्यादा क्या करता है? हीट कर दिया जाता है। तो यही जो इथीन होता है ना, यही इथीन किस में बदल जाता है? पॉलीथीन में बदल जाता है। तो पॉलीथीन का फॉर्मूला हो जाता है पॉलीथीन, ये इस टाइप से बन जाता है। किस टाइप से बनता है? ये देखिए यही आपका क्या बन जाता है? यही आपका पॉलीथीन बन जाता है। देखिए अगर हम n नंबर ऑफ इथीन लेते हैं तो n नंबर ऑफ पॉलीथीन बनेगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 10 इथीन लेंगे तो 10 पॉलीथीन बनेगा। यहाँ पर अगर हम 20 इथीन लेंगे तो हमारा 20 पॉलीथीन बनेगा। तो उसी तरीके से देखेंगे अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि ग्लूकोज को ढेर सारा ग्लूकोज ले लेते हैं, कई कैटेगरी का ग्लूकोज ले लेते हैं, तब हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। हमने बताया ना कि इथीन और पॉलीथीन, इथीन से पॉलीथीन कैसे
बनता है? तो देखिए कि जब इथीन को हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तब वही इथीन क्या होता है कि पॉलीथीन में बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलीथीन जो होता है ना, ये रिएक्शन करके पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, जिसको आप प्लास्टिक कहते हैं ना, कैसे बनता है? तो देख लीजिए कि इथीन को अगर हम n नंबर ऑफ इथीन लेते हैं और इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हीट करते हैं, तो यह हमारा क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है? पॉलीथीन, जिसको आप प्लास्टिक कहते हैं। तो यहां देखिए, आपने देखा कि मोनोसेक्राइड जो होता है कि ये सबसे सिंपल होता है, डाइसेक्राइड इससे कुछ हार्ड होता है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड तो औरो हार्ड होता है, पॉलीसेक्राइड औरो हार्ड होता है। आप कहेंगे कि सर इसमें और एग्जांपल बताइए, तो देखिए इसमें और एग्जांपल बताते हैं आपको। इसको मिटा दूं, हाँ, इसको आप जो है नोट करके लिख लीजिएगा कि पॉलीथीन कैसे बनता है। इथीन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो वही हमारा क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे, समझने के लिए बताए थे। चलिए, तो ये है आपका, अगर मोनोसेक्राइड तो ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, लेकिन डाइसेक्राइड सुक्रोज। आप कहेंगे कि सर लैक्टोज भी तो होगा, लैक्टोज। आप कहेंगे कि सर माल्टोज भी तो होगा, माल्टोज। हाँ, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जब हम आपको डाइजेशन पढ़ाए थे, आपको याद होगा, जब हम आपको पाचन तंत्र पढ़ाए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब हम आपको बताए थे, जब हम आपको क्या पढ़ाए थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तब हम आपको किस में बताए थे? छोटी आंत। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे कि उससे क्या निकलता है, जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है कि माल्टेज माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज को पचाता है। अगर हम वहां आपको यह भी बताए होंगे कि जब हम आपको न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे, तब हम वहां आपको याद भी दिलाएंगे कि यहाँ पर जो ग्लूकेज होता है वो ग्लूकोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है, लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है, माल्टेज माल्टोज को पचाता है। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है और आप उसको दे देंगे डाइसेक्राइड, क्या है? अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि यह कोई व्यक्ति है और ये क्या पड़ गया कि बीमार पड़ गया है, और इसको आप क्या दे देते हैं? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड देंगे तो इसको पेट, इसका जो पेट होगा उसको वर्क करने पड़ेगा, और बहुत ज्यादा वर्क करेगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको ग्लूकोज दे देंगे, फटाफट से उसको एनर्जी मिलेगा, तुरंत उठ करके बैठ जाएगा। हाँ बोलिए क्या हुआ? तो ये होता है। तो आपको जो है ना कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको डाइसेक्राइड नहीं देना है, बीमार है तो आपको पॉलीसेक्राइड नहीं देना है। आपको क्या देना है? आपको समझ में आ गया होगा कि उसको क्या देना है? ग्लूकोज। इसीलिए जब डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे, देखते होंगे मरीज सीरियस है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको पानी चढ़ा देता है, और उस पानी में क्या होता है? वही ग्लूकोज होता है। क्या होता है? तो डॉक्टर उसको क्या चढ़ा देता है? ग्लूकोज। अब देखिए, लैक्टोज जो है ना ये कैसे बनता है, उसके बाद माल्टोज। जब हम ग्लूकोज को मिलाते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में मिला देते हैं, दो ग्लूकोज को आपस में मिलाइएगा तो वही आपका क्या बनता है? वही आपका माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज। आप कहेंगे कि लैक्टोज कैसे बनेगा? तो देखिए, इसमें हम, हाँ ये आपको बताया ना, ये छोटी आंत, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि लैक्टेज लैक्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को, माल्टेज माल्टोज को, ये सब बताए कि नहीं? हाँ, आपको याद होगा। अब यहाँ पर बात आता है कि लैक्टोज। देखिए, आप कहेंगे कि सर दूध में क्या पाया जाता है? तो दूध में जो होता है ना, दूध में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है? दूध में जो होता है लैक्टोज पाया जाता है, लेकिन उसके प्रोटीन में, दूध में जो होता है कि प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो लैक्टोज। लेकिन दूध में कौन सा प्रोटीन? तो केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए आप फटाफट से कमेंट कर करके, और बताइए कि अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन हम बता चुके हैं, और बाल में जो होता है केराटिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। तो देखिए, लैक्टोज आपको क्या याद रखना है? अच्छा देखिए, यहां जो आप देख सकते हैं, आप कहेंगे कि सर जब ग्लूकोज को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? माल्टोज। सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज जो होता है यही चीनी होता है। क्या होता है? चीनी। देखिए, चीनी को ना आपको कहीं कहीं लिखेगा टेबल चीनी, तो आपको टेबल चीनी से घबराना नहीं है। या टेबल चीनी बोला जाए या चीनी बोला जाए, बात सेम होता है। बात क्या याद रखना है? सेम। सुक्रोज बोला जाए वो भी सेम है, सुक्रोज या कि क्या होता है? चीनी में सुक्रोज। आप कहेंगे कि सर फल, जितने भी फल हैं, फल में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। तो आपको याद रखना है कि फ से फल, फ से फ्रुक्टोज, फ से फल, फ से फ्रुक्टोज, फ से फल, फ से फ्रुक्टोज, फ से फल, फ से फ्रुक्टोज। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि लैक्टोज, ये आपको लिखना है। ये आपको क्या करना है? ये आपको खुद लिखना है यहाँ पर कि लैक्टोज जो होता है ये किस जो होता है मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना होता है। आप बताइए, ये जो आप ग्लूकोज देख रहे हैं ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। ये जो आप फ्रुक्टोज देख रहे हैं ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। आप कहेंगे कि ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। माल्टेज भी तो कह सकते हैं आप, माल्टोज।
क्या है, माल्टोज। आप माल्टेज भी तो कह सकते हैं, कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलिए यहां जो आपने देखा, क्या देखा, ये इसको आप नोट डाउन कीजिए, अब हम इसमें बढ़ते हैं। इसमें आपका नंबर 1 आ जाता है शर्करा। क्या आता है, शर्करा, जिसको हम हिंदी में मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। अब बताइए, अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मंड और शर्करा क्या होता है, तो आप सिंपल इसको लिखिए चोकर। क्या लिखेंगे, चोकर। इसको आप बोलिए, हम ब्लैक से लिख दें, यहां पर ब्लैक से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, चोकर। तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे इसी को चोकर। चलिए उसके बाद आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। इसी में आप देखेंगे पहला आपका है शर्करा। पहला क्या है, शर्करा है। तो देखिए कि शर्करा जो देख रहे हैं ये क्या है, शर्करा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इसी में बताइए, इसी में आपको देखना है काइटिन। इसी में आपको देखना है काइटिन। क्या देखना है, काइटिन। आप कहेंगे कि सर इसी में और क्या देखना है, तो एक होता है कि शर्करा, दूसरा काइटिन। शर्करा जो होता है कि जितने भी आप खाते हैं भोजन, जैसे आप आटा खाते हैं तो आटा खाने यानी रोटी खाएं तो आपने क्या खाया, आटा खाया तो आपने क्या खाया, गेहूं को जब क्या करते हैं, मिल में पिसाने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें चोकर पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, चोकर। उसी को हम क्या कहते हैं, शर्करा। तो हम भोजन किया तो क्या मिल गया, शर्करा। ये जो आप काइटिन देख रहे हैं ना, काइटिन, मछली देखे हैं ना, मछली जो च्योंटा रहता है जिस पर छोड़ाया जाता है, रेहू मछली देखिए, तो रेहू मछली में आप देखेंगे तो उस पर काइटिन पाया जाता है और वो काइटिन को आप पचा नहीं सकते हैं। एक आपका यहां पर आता है सेल्यूलोज। एक क्या आता है, सेल्यूलोज। तो देखिए ये क्या आता है, सेलुलोज। अब देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक आता है सेलुलोज, एक आपने देखा शर्करा, तीसरा काइटिन। तो आप बताइए, शुरू से रिपीट कीजिए कि मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज फ्रुक्टोज किसमें आएगा, मोनोसेक्राइड में आएगा। लेकिन डाइसेक्राइड में सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होता है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है। लेकिन लैक्टोज जो होता है ना, ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का बना होता है। यानी आपको याद रखना है कि लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। तो आप कहेंगे कि सर लैक्टोज भी तो होगा, तो लैक्टोज भी आपका क्या हो जाएगा, लैक्टोज भी आपका मोनोसेक्राइड होगा। लैक्टोज भी क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा। तो आइए आप कहेंगे कि सर ग्लूकोज को पचाना आसान, बिल्कुल आसान है। फ्रुक्टोज को बिल्कुल आसान है, लैक्टेज को बिल्कुल आसान है। लेकिन आप कहेंगे कि सर सुक्रोज को इससे थोड़ा हार्ड होता है, उसके बाद लैक्टोज इससे थोड़ा हार्ड होता है, माल्टोज इससे थोड़ा हार्ड होता है। तो बताइए कि सुक्रोज में कौन कौन सा मिला होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाता है। आप कहेंगे कि सर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। अब बात आता है पॉलीसेकेराइड। आप इन दोनों के बारे में समझ चुके हैं। अब बात आता है पॉलीसेकेराइड में आपको क्या याद रखना है, ये देखिए ध्यान से। पॉलीसेकेराइड में समझना है कि एक आपका बात आता है शर्करा। देखिए शर्करा को आप पचा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको क्या करता है, बहुत ज्यादा नहीं, आप शर्करा को इजीली पचा सकते हैं, लेकिन आप क्या आप सेलुलोज को पचा सकते हैं, नहीं। कपड़ा में सेलुलोज, नोट में सेलुलोज, में पेड़ का जो छाल होता है सेलुलोज होता है। यानी आप कहेंगे कि सर ये जो आप देख रहे हैं कि खनिज पदार्थ जो देख रहे हैं, जो खाने वाला पदार्थ है उसमें क्या होता है ना कि उसके बाहर में शर्करा यानी कि मंड क्या पाया जाता है, चोकर पाया जाता है। तो मंड को सुरक्षा यानी कि जो खाने वाला खनिज पदार्थ है उसको सुरक्षा देता है शर्करा, यानी कि क्या होता है, मंड। लेकिन आप कहेंगे कि पेड़ पौधों को सुरक्षा सेलुलोज देता है। आप कहेंगे कि जो ये मछली जैसे हमने बताया, कीड़े मकोड़े जितने भी होता है, तेलचट्टा, कॉकरेज, कीट, ये सब जितने भी होंगे, इन सभी के ऊपर में क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। और हम लोग जो है इंसान काइटिन को नहीं पचा सकता है। क्या इंसान काइटिन को पचा सकता है, नहीं पचा सकता। उसको हम दिखाते हैं काइटिन किसको कहा जाता है। तो देखिए कि शर्करा में आप देख सकते हैं कि शर्करा को आप इजीली पचा सकते हैं, तो शर्करा को आप इजीली पचा सकते हैं। लेकिन सेलुलोज को क्या आप पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते हैं। लेकिन जानवर जो होता है ना, ये जानवर सेलुलोज को पचा सकता है। तो आप कहेंगे कि सर मानव क्यों नहीं पचा सकता है, जानवर पचा लेता है। तो देखिए जानवर का जो अपेंडिक्स होता है ना, वो अभी के समय में काम कर रहा है। जानवर का अपेंडिक्स जो होता है,
जानवर का जो अपेंडिक्स होता है वो अभी के समय में काम कर रहा है, लेकिन मानव का जो अपेंडिक्स होता है, हम लोग का जो अभी के समय में अपेंडिक्स है, वो क्या है कि वो काम नहीं करता है, जिसके वजह से हम इन सारे चीजों को यानी कि पॉलीसेकेराइड को हम नहीं पचा पाते हैं। पॉलीसेकेराइड को पचाने के लिए आपके पास अपेंडिक्स होना चाहिए। अभी तो हमारे पास अपेंडिक्स है, लेकिन वो अभी के समय में हमारा अपेंडिक्स काम नहीं करता है। यदि आप पहले के मानव को देखेंगे ना, बहुत पहले के मानव को, तो उस समय अगर देखा जाता है तो उस समय मानव क्या करता था कि सेलुलोज को पचा लेता था। देखिए अभी के समय में भी अगर नैनो पार्टिकल में अगर आपको तोड़ के दे दिया जाएगा सेलुलोज, आप पचा लेंगे। नैनो पार्टिकल में अगर आपको, नैनो पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि 10 के पावर -9, 10 के पावर -9। आप बताइए कि किसी भी चीज को अगर मान लीजिए कि 1 ग्राम ग्लूकोज है और उसको आप भाग दे देते हैं, 1 का पावर कितना हो जाएगा 0, 9, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप बताइए कि इतनी छोटी चीज है और इसको आप कितने से भाग दे दिए, 10 के पावर 9 से भाग देते हैं, तो बताइए वो कितना छोटा हो जाएगा। अगर आप जो है कि नैनो पार्टिकल में आप लोहा, आप बताइए कि आयरन जो हम लोग खाते हैं, आयरन हम लोग जो हमारे शरीर में जो होता है आयरन पाया जाता है, हम किसी भी चीज को खाते हैं, जैसे आप खाएंगे, क्या खाएंगे, जैसे क्या होता है कि कुरकुरे, जो कुरकुरे होता है, बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि शीशा हमको जो होता है कि उसमें मिलाया रहता है, क्या मिलाया रहता है, लेड रहता है शीशा, और शीशा को हम पचा सकते हैं, इजीली पचा सकते हैं। कब, जब उसको नैनो पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है। आप कहा सकते हैं आयरन जो होता है ना, उसको भी आप पचा सकते हैं, किसमें, जब नैनो पार्टिकल में रहेगा तब। तो नैनो पार्टिकल में जितनी भी चीजें आपको ये सब दी जाएगी आप पचा लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर जो ग्रेफाइट हीरा जो होता है, हीरा को भी पचा सकते हैं क्या, डायमंड को भी नैनो पार्टिकल में, नहीं, डायमंड को आप नहीं पचा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि शर्करा जो देख रहे हैं, शर्करा क्या होता है, इस ये चोकर होता है, यानी आप खनिज के बाहरी परत को देखेंगे, चोकर का बना होता है, यानी खनिज को जो सुरक्षा देता है वो शर्करा जो होता है, शर्करा बाहर से सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, सेलुलोज देता है। लेकिन कहेंगे कि कीड़े मकोड़ों को जो बाहरी सुरक्षा देता है वो काइटिन कहलाता है। क्या कहलाता है, काइटिन कहलाता है। आप देख सकते हैं मछली, मैं यहां पर बना दूं, यहां पर आपको दिखाते हैं मछली, देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, फिश है। चलिए ये क्या है, ये मछली है, आप देख सकते हैं। कहेंगे कि ये कौन सा मछली है, चलिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, फिश है। तो आप मछली, हमने कहा कि रेहू, यदि आप रेहू मछली देखते हैं, क्या देखेंगे, रेहू, तो रेहू का ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे जो बना हुआ भाग है, यही भाग क्या कहलाता है, इसी को काइटिन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो काइटिन। तो काइटिन मछली का ये वाला भाग, क्या आप मछली लेने जाते हैं तो वो जो मछली विक्रेता होता है क्या आपको ये साथ में दे देता है, वो क्या करता है कि किसी तरीके से उसको छील करके बाहर निकाल देता है और तब आपको मछली काट कर देता है। आप ले जा करके आप इसको एक बार खा करके देखिए, यदि आपको पच जाता है तब बोलिएगा। तो काइटिन, मछली का जो ये वाला भाग, जो च्योटा वाला भाग देख रहे हैं ना, यही क्या कहलाता है, काइटिन कहलाता है। और काइटिन को जो मानव नहीं पचा सकता है, क्यों नहीं पचा सकता है, आपसे यदि कोई सवाल पूछेगा कि मछली का ये वाला भाग क्या पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते। तो क्यों नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो अपेंडिक्स है ना, वो अपेंडिक्स काम नहीं करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है अभी समय में कि अपेंडिक्स से काट के बाहर निकाल देता है। क्यों, क्योंकि उसका कोनो काम ही नहीं है हमारा शरीर में, वो अभी के समय में कोई काम ही नहीं करता है। लेकिन पहले के जमाने में जो होता था ना, हमारा अपेंडिक्स काम करता था, वो सेलुलोज को भी पचा देता था, काइटिन को भी पचा सकता था। तो जानवर में जो होता है अपेंडिक्स काफी हार्ड होता है, अपेंडिक्स जो होता है ये अभी के समय में काम करता है। इसलिए जानवर क्या करता है कि शर्करा को भी, सेलुलोज को भी, इन सभी को चीजों को पचा लेता है, इन सभी चीजों को पचा लेता है। तो देखिए ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। हाँ, हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका रेशियो पूछेगा आपसे तो 1:2:1 आपसे फार्मूला पूछेगा तो C6H12O6।
तो ये था आज आप किसने देखा, आज आपने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कल के क्लास में हम देखेंगे फैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और इन सब की चीजों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और नहीं तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं हम वसा और प्रोटीन के बारे में देखेंगे, विटामिन के भी बारे में भी देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, ऊर्जा के बारे में देख रहे हैं, यानी कि ऊर्जा का स्रोत। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपको बता दिए कि 3 कैटेगरी। क्या देखा आपने, देखा न्यूट्रिशन का 3 कैटेगरी। आपने सबसे पहले देखा ऊर्जा, उसके बाद शरीर का निर्माण कैसे होगा, उसके बाद देखेंगे कि जब बीमार पड़ेंगे तो उसका रोगों से रक्षा कौन करेगा और कैसे रक्षा किया जा सकता है, इसके बारे में बनेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।